प्रतीक का अभिवादन करते हुए उनके साथ योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे। और मैं आपको बता दूं कि बनारस की जो जनता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रही है। और मैं आपको बता दूं कि योगी और मोदी ये दोनों लोग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रोड शो करेंगे। ये रोड शो जो है यहां से जो है चौक तक जाएगा, काशी विश्वनाथ की द्वार संख्या जो 4 है वहां तक जाएगा। और उस दौरान 11 पॉइंट बनाए गए हैं। इन 11 जगहों पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अलग अलग जो धर्म और संप्रदाय के लोग हैं वो स्वागत करेंगे, उनके ऊपर फूल बरसाएंगे। उसमें आगे जो चल रही हैं वो महिलाएं चल रही हैं। वो महिलाएं जो है बहुत बड़ी संख्या में है। और इस बार तय किया गया था कि किस तरीके से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है देखिए किस तरह से मुस्कुरा रहे हैं जनता के बीच में, और ये कमाल है। और योगी आदित्यनाथ की तरफ से विक्ट्री की जो है तस्वीर दिखाई जा रही है, विक्ट्री का चिन्ह दिखाया जा रहा है। और आपको मैं बता दूं कि पब्लिक जो है एकदम बेतहाशा आगे बढ़ रही है। इतनी भीड़ है कि हम आप उसको नियंत्रित शायद नहीं कर पाएंगे। लोग हाथ जोड़ रहे हैं, पुलिस के लोग, जवान, ये लोग हाथ जोड़ रहे हैं और ये काफिला आगे बढ़ गया है। आप ये देखिए काफिला आगे बढ़ गया है और लोगों में एक उत्साह है, उमंग है। ये धीरे धीरे काफिला चल रहा है और दोनों तरफ जो है कोई वंदना कर रहा है। आप सामने हमारे देख सकते हैं तस्वीर, आपको लड़कियों की दिखाई पड़ रही है, महिलाओं की दिखाई पड़ रही है जो कि वंदना कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रही है। पीछे एक काली गाड़ियों का काफिला, एसपीजी के लोग, ये सारे के सारे लोग यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। अब आपने देखा कि किस तरीके से एसपीजी ने पूरी कमान जो है अपने हाथ में ले ली है और बाकी जो लोग हैं वो धीरे धीरे किनारे चल रहे हैं। जो पॉलिटिशियंस हैं, जो नेता हैं, वो धीरे धीरे किनारे चल रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये जो लंबा काफिला है 2 से 3 घंटे का समय लगेगा चौक तक पहुंचने में। और हमारे साथ हमारे कैमरामैन दीपक कुमार लगातार आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ये लंका की तस्वीर है, लंका से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आगे बढ़ गया है। जो नेता यहाँ की चुनाव तैयारियों में लगे थे वो इंतजार कर रहे हैं कि कैसे हमें भी आगे बढ़ने दिया जाए, लेकिन एसपीजी ने उस काफिले को रोक दिया है। आप देखिए पब्लिक किस तरीके से खड़ी होके जो घंटों से इंतजार कर रही थी अपने नेता को जाते हुए देख रही है। अब ये काफिला जो है संत रविदास गेट के पास पहुंच रहा है। ये बढ़ चुका है काफिला, दोनों तरफ से स्वागत किया जा रहा है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि किस तरीके तो देखिए जहां से काफिला गुजर रहा है इस वक्त देखिए प्रधानमंत्री उस रथ पर मौजूद और चारों तरफ भीड़ ही भीड़, चारों तरफ लोग ही लोग। और ये देखिए इस वक्त लोग गा करके स्वागत करते हुए, मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से हम ये आवाज़ सुन सकें क्योंकि ये काशी संगीतमय है। ये अगर हम ये आवाज़ें सुन सकें, ये काशी का संगीत है। अभी शहनाई की धुन आपको सुनाई देगी, अभी यहाँ पर वादन जो है वो सुनाई दे रहा है, लोग यहाँ पर मौजूद हैं। महामना की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद ये काफिला, ये रोड शो निकला है। जी हाँ, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला लंका से रवाना हो चुका है और दोनों तरफ जो भीड़ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रही है। मैं अपने कैमरामैन दीपक से कहूंगा, ये देखिए किस तरीके से पब्लिक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले के पीछे जा रही है, भाग रही है। वो इकट्ठा न करे। आप मुझे फ्रेम में रखिए। मैं आपको बता दूं कि देखिए क्या होता है कि कैमरामैन उत्साही, उनको लगता है कि तस्वीर कहीं हमारे सामने से निकल ना जाए, और मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला लंका से रवाना हो चुका है, आगे बढ़ रहा है और थोड़ी देर में ये रविदास पार्क के गेट पे पहुंचेगा। दोनों तरफ महिलाएं जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रही हैं, उनके ऊपर गुलाब छिड़क रही हैं और उनके सम्मान में गीत गा रही हैं। आप सुनने देखिए किस तरह से हर हर महादेव का नारा लग रहा है। इसका एम्बियंस आवाज सुनाई पड़ रही होगी क्योंकि मोदी इस बार तीसरी बार जो है यहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बनारस की जनता से बड़ी अपेक्षाएं हो गई हैं। अपेक्षाएं इसलिए हो गई क्योंकि वो चाहते हैं कि इस बार जीत का अंतर बड़ा हो और शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है
पूरे देश से यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल यहाँ पर कई दिनों से डेरा डाले हुए हैं और सभी रणनीति को संचालित कर रहे हैं। अमित शाह लगातार बनारस पर नजर बना के रखे हुए हैं और हर दिन की रिपोर्ट ले रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो यात्रा है, 11 पॉइंट्स बनाए गए हैं यहाँ से काशी विश्वनाथ द्वार तक, और इन 11 जगहों पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत होगा। उसके अलावा पूरे रास्ते में बनारस की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए बेकरार है, बेताब है, खड़ी है, घंटों से इंतजार कर रही है। लेकिन जिस तरीके से लोग बता रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत देर में आएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकदम समय से पहुंचे। 5 बजे उन्होंने महामना की मूर्ति पे माल्यार्पण कर दिया था और उसके बाद जनता का अभिवादन स्वीकार करने के साथ ही वो यहां से रवाना हो गए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता है, आपको समय का इंतजार करना होता है। मोदी समय के महत्व को समझते हैं और शायद यही कारण है कि मोदी ने समय पे अपने काम की शुरुआत की। योगी आदित्यनाथ उनको यहाँ पर बीएचयू का जो हेलीपैड है वहां पर स्वागत करने के लिए गए थे, उनको रिसीव करके लेके आए। और ये जो रथ चल रहा है इसमें योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ चल रहे हैं। और शायद ये जो तस्वीर है, बनारस की जो तस्वीर है, बहुत कुछ इसलिए कहती है क्योंकि बनारस बदल रहा है। इन 10 वर्षों में बनारस में इतने सारे काम हुए हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं था। बनारस में रोपवे बनने जा रहा है जो कि मैं समझता हूं कि अपने आप में बहुत बड़ी और अद्भुत चीज होगी। बनारस के सारे रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हो चुका है, चाहे हम मडुआडी स्टेशन की बात करें, चाहे हम कैंट स्टेशन की बात करें, चाहे हम सारनाथ की बात करें, चाहे हम राजा तालाब की बात करें, जितने स्टेशन हैं आसपास उन सारे स्टेशनों का कायाकल्प हो चुका है। उसके अलावा यहाँ पर बड़ा ट्रॉमा सेंटर बन चुका है, कैंसर के इलाज के लिए बड़ा हॉस्पिटल बन चुका है। आप समझिए कि बिहार से लेके पूरे पूर्वांचल तक सभी के सभी जो इलाज कराने वाले लोग होते हैं वो यही बनारस में शरण लेते हैं, यानी इन्हीं अस्पतालों में अपना इलाज कराते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब पहले लोग बनारस आते थे, 2014 के पहले बनारस आते थे, तो यहाँ की तस्वीर कुछ और थी। अगर एयरपोर्ट पे आप नई दिल्ली से 1 घंटा में बनारस पहुंचते थे तो 1 घंटा में वहां उतर जाने के बाद तकरीबन 4 घंटा में आपको शहर पहुंचने में लग जाता था। ये बड़ा बदलाव हुआ है, इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शानदार सड़कें बनवा के समाप्त कर दिया है। अब जो है ऐसी दिक्कत किसी आम आदमी को नहीं है। आप कभी अगर आपके मन में है तो कभी आप आइए और देखिए कि कैसे जो है बनारस की तकदीर बदली है। इसके बाद जो सबसे बड़ी बात है कि इस जनवरी से लेके आज की अगर हम डेट देखें तो लगभग 4 करोड़ जो है दर्शनार्थी बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर चुके हैं। यानी समझिए कि 4 करोड़ लोग कितनी बड़ी संख्या है। और ये जो लोग आए हैं अपने साथ बहुत कुछ लेके आए हैं। यहाँ के होटल भरे रह रहे हैं। जो माला फूल की दुकानें करते थे, जो 500 रुपए कमाते थे, आज वो 5,000 रुपए और उससे भी बढ़ के 25,000 रुपए कमा रहे हैं। उनकी जिंदगी बदल गई है। उसके अलावा चाहे जो रुद्राक्ष की दुकान है, प्रसाद के मिठाई की दुकान है और जो वस्त्र बेचते हैं उसकी दुकान है, ये सारी की सारी चीजों में लोगों की तकदीर को उसने बदल दिया है। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जिस समय पूरी दुनिया कोविड में अपने घरों में कैद थी, उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है काशी विश्वनाथ को बनवाने का बीड़ा उठाया। हजारों मजदूरों को यहाँ पे रोजगार दिया गया और जब काशी विश्वनाथ का मंदिर लोगों के सामने आया, उनकी आंखें विस्मित हो गई, चकाचौंध हो गई। क्या इतना शानदार और सुंदर मंदिर जब पूरी दुनिया घरों में कैद थी तब बनवाया जा सकता था? शायद नहीं। लेकिन यही है कि मोदी जो है सब कुछ जताना नहीं चाहते हैं, वो काम को इस तरह से करना चाहते हैं जब काम हो जाए तब वह दुनिया के सामने आए। और शायद यही कारण है कि नरेंद्र मोदी को विपक्षी पकड़ नहीं पाते हैं। वो इंतजार करते हैं, समय के साथ समय पे डिलीवरी करने में उनको महारत हासिल है। और वो लोगों को पहचानने की उनकी जो शक्ति है, जो क्षमता है, वो कमाल की है। और वो लोगों को मौका देते हैं। मौका देने के साथ साथ लोगों के साथ जो है उनका जो तालमेल है वो अद्भुत है। हमारे पीछे आपको सिर्फ लोग ही लोग दिखाई पड़ रहे हैं। ये वो लोग हैं जिसको किसी ने बुलाया नहीं है। ये वो लोग हैं जो अपने से आए हैं, जो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए आए हैं। तो ये काफिला जो है आगे बढ़ चुका है। और आपको मैं बता दूं कि ये काफिला संत रविदास गेट के पास पहुंच चुका है। अब जो है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत होगा और उसके बाद ये काफिला 80 की तरफ बढ़ेगा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं।
स्टूडियो। बिल्कुल अरविंद, मैं आपके पास आता हूं। आपने बहुत भव्य तरीके से, अच्छे तरीके से हमें बताया, और ये इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से, और जैसा कि कहा भी गया है, तमाम जो, चलिए निकिता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। 80 थोड़ी देर में ये काफिला पहुंचेगा, और 80 कैसे बदला है। 80 का जो घाट है उसकी अपनी अलग ही पहचान है। 80 से काशी थी, 80 का काशी, लेकिन अब 80 क्या है और पहले 80 क्या था, ये दुनिया जानती है। 80 आपको लिए चलते हैं। निकिता हमारे साथ हैं। निकिता, कैसे हो रहा है इंतजार? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर तस्वीरें लाइव हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। 80 घाट चौराहे पर हमारी मौजूदगी है, और क्योंकि प्रधानमंत्री आ चुके हैं, और देखिए जब भी प्रधानमंत्री आते हैं अक्सर हमेशा जब प्रधानमंत्री आते हैं हमेशा भावुक हो जाते हैं। और इस वक्त आते ही उन्होंने देखिए एक ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने कहा है काशी इज स्पेशल। और लगातार जिस तरीके से हमारी मौजूदगी है, भारी सैलाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंतजार में है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ इस वक्त मौजूद है। और देखिए हम तैयारियों को लगातार दिखा रहे हैं, जिस तरीके से पूरी भगवा हो चुकी है काशी। पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, और साथ ही देखिए यहाँ पर जो पुलिस बल है लगातार यहाँ पर मौजूद है, और साथ ही साथ पूरी जो काशी है वो भगवामय हो चुकी है। और आपको दिखाना चाहेंगे जो बलून्स हैं उसके साथ पूरी साज सजावट की गई है। और क्योंकि जिस सड़क पर हमारी मौजूदगी है, ये क्योंकि जो 80 घाट चौराहा कहा जाता है, इसकी जो सड़क अच्छा, कुछ लोगों से बात कर सकती हैं? नहीं है, इतनी ज्यादा कुछ लोगों से बात कर सकती हैं, साथ ही बिल्कुल काशी का मूड सुना सकती हैं, जरा बम बम बोले सुनवा सकती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, काशी का मूड लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, और सुनाएंगे भी, क्योंकि देखिए रोड इतनी चौड़ी नहीं है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ सर प्रधानमंत्री फिलहाल आ चुके हैं काशी में, सबका इंतजार अब लगभग खत्म। काशी की जनता मोदी जी का इंतजार कर रही है और सड़कों पे आ गई है जी। और ये इस बार 10 लाख से ज्यादा वोट मोदी जी बनारस से प्राप्त करेंगे। और इसके बाद यहाँ जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं वो सब जमानत बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई मोदी जी से नहीं लड़ रहा है। अच्छा। और ये हाल कामोबेश पूरे उत्तर प्रदेश में है। 80 की 80 सीट पर विपक्ष जो है अपनी जमानत बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। बिल्कुल, विपक्ष जमानत बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। सर आपके पास भी आएंगे, जो इंतजार है अब खत्म हो गया, क्योंकि प्रधानमंत्री अब आ चुके हैं यहाँ पर। जी हाँ, तो उनका स्वागत है यहाँ काशी की धरती पर, बाबा भोले की नगरी में। बहुत इंतजार था प्रधानमंत्री के आने का, अब फिलहाल जो इंतजार है वो खत्म हो गया है। अब लगातार आप लोग भी यहाँ पर मौजूद है, कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, क्या कुछ कहना है, क्योंकि पूरी भगवामय हो चुकी है इस वक्त काशी? तो मोदी जी तो आएंगे ही आएंगे, 10 लाख पूरी तो वोट उनको जाएंगे ही जाएंगे। और बाकी तो जैसा अंकल जी ने कहा है वो उन्हीं के राह पे हम लोग चल रहे हैं। बाकी तो मोदी जी की लहर में तो सभी शामिल हैं। आप क्या कहेंगे? दुनिया के सबसे ताकतवर नेता हैं, हम लोग सौभाग्यशाली हैं, परम सौभाग्यशाली हैं कि मोदी जी मेरे बनारस से सांसद हैं। बनारस की ही पहली बार जब आए तो भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में उत्थान हुआ, और मोदी जी ने पूरे दुनिया को वाराणसी से संदेश देने का काम किया। काफिला महामना की तरफ से महादेव तक का ये जो सफर है उनका लगभग 7 किलोमीटर का ये रास्ता ऐतिहासिक बनने की तैयारी में है। ये इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है 80 घाट चौराहा है, और यहाँ पर अब कितनी देर में आपको लग रहा है, कितनी देर में वहाँ से पहुँच जाएंगे, क्योंकि आप लोग अभी वहीं से आ रहे हैं? आधे घंटे 45 मिनट के अंदर आ जाएंगे यहाँ पर कम से कम। सबसे बड़ी चीज की पूरा देश एक संसद का चुनाव कर रहा है, सांसद का। वाराणसी हम लोग ऐसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री का चुनाव करने जा रहा है, जो 2 बार से हैं, तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। और अब की बार 400 का नारा जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, हम लोग को पूरा विश्वास है और कि हम लोग 400 पार करेंगे ही करेंगे। इतना विश्वास लग रहे हैं यहाँ की जनता को? ये महादेव का आशीर्वाद है, जिंदाबाद आशीर्वाद है। बाबा गंगा भैया ने बुलाया है, 400 पार हैं, हर हर महादेव। देखिए तस्वीरों के माध्यम से ये भी आपको दिखाना चाहूंगी कि जिस तरीके एक बार फिर मैदान में निकिता यूपी के लड़के उतरे हैं। पीएम ने जिक्र भी किया था, पूछिएगा ये सवाल। और इस वक्त ये तस्वीरें आप दिखा रही हैं, और वो कह रहे हैं 40 से 45 मिनट। ठीक है, अब ये भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने तो देखा है और हमने भी देखा है, मैंने भी देखा है, मतलब वो उस काशी को जब
आप ऊपर देखिए तो शायद आकाश नहीं दिखता था, तारों का एक ऐसा एक तारों का जाल दिखता था, वो थी काशी। 80 तक पहुंचने के लिए 80 घाट पर आप अगर स्नान की सोच रहे हैं, सोचते थे, तो उस वक्त 80 कैसा दिखता था, जिसने देखा है वही कल्पना कर सकता है। निकिता, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि हम लगातार 4-5 दिन से काशी में मौजूद हैं और यहाँ पर चाहे हम विकास कार्यों की बात करें, लोगों को वाकई लगता है यहाँ पर विकास है। और सबसे पहले आपको ये भी बताना चाहूंगी कि उत्साह इतना ज्यादा है कि लोग अपने अपने घरों की जो बालकनीज है वहां पर उनके स्वागत करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं लगातार, तो चाहे जो वायर अंडरग्राउंड हो गई है, ओवरहेड हुआ करती थी, अंडरग्राउंड वायरिंग से के साथ साथ ही अब देखिए जिस तरीके से बाबतपुर एयरपोर्ट, साथ ही रेलवे स्टेशन और उसके बाद जो अब रोपवे की जो एक फैसिलिटीज है वो भी काशी के लोगों को मिलने जा रही है। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है कि अब लोग फक्र महसूस करते हैं, क्योंकि काशी कॉरिडोर के बाद जिस तरीके से यहाँ का टूरिज्म बढ़ गया है और अब यहाँ पर वाकई में जो लोग हुए वो कहते हैं कि अगर हम काशी में नहीं है और 4 साल अकेले चले जाए कहीं और 4 साल के बाद अगर हमारी यहाँ पर वापसी होती है तो हमें कुछ याद ही नहीं रहता कि हमारा घर कहां था। यानी कि इतना बदलाव यहाँ के लोग, काशी के लोग वाकई में महसूस कर रहे हैं। और यही एक वजह है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जो टारगेट लेके चली है कि अब की बार 400 पार, उसका नारा भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पे कार्यकर्ता है उन्होंने पूरी जान लगा दी है। और ये एक भव्य जो ऐतिहासिक रोड शो होने वाला है, महामना से महादेव तक का ये जो रोड शो है, विजय रथ है, ये अपने आप में प्रूव कर रहा है कि किस तरीके से जो एक मोदी की लहर है वो है। अब देखिए यहाँ पर जिस तरीके से बैरिकेडिंग लगा दी है और लोग, हर कोई चाहता है कि प्रधानमंत्री की एक झलक पा सके, उसके लिए बैरिकेडिंग लगा दी गई है और बैरिकेडिंग के उस पार लोगों की मौजूदगी है। फिर से हम जाएंगे वहां पर उनसे पूछने और जानने के लिए कि क्या कुछ, कितनी उत्सुकता है। आप लोग सब काशीवासी हैं? यस। नहीं, हम काशी, हम दिल्ली से आए थे घूमने के लिए। तो घूमने आए थे, घूम लिया यहाँ पर? हाँ, अभी बस गंगा आरती देखनी बाकी है। अच्छा, घूमने आए थे तो आप पीएम से मिलने जा रहे हैं? आप लोग पहली बार आए, फर्स्ट टाइम आए यहाँ पे। तो घूमने आए और अब प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। सोच के आए थे रुकना है या जाना था? पता नहीं था हमें कि वो आ रहे हैं, हमें तो अचानक वो मिले। तो अपनी रिजर्वेशन बढ़ा दी फिर आपने? वही जाएंगे दिल्ली। फिर मतलब बाबा के बाद फिर मोदी जी से भी मिल रहे हैं? हाँ, मोदी से ही मिल रहे, हमें बड़ी खुशी हो रही है मोदी से। मोदी जी चलो इस टाइम पे आ गए, हमें मोदी जी मिल गए, दर्शन हो जाएंगे मोदी जी के। दर्शन हो जाएंगे और क्या, मोदी जी के हमें दर्शन हो गए। बहुत बढ़िया। देखिए आए थे दर्शन करने के लिए, देखिए रिजर्वेशन बढ़ा ली है क्योंकि हमें लगा यहाँ पर मोदी जी आ रहे हैं। वो एक कनेक्ट है ना अरविंद भाई, ये जो कनेक्ट है वो कनेक्ट जो उस तरीके से कनेक्ट, जैसे हम ये कहते हैं कि मोदी ने कहा कि मैं आया नहीं हूँ, माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, वो कनेक्ट दिखता है कि मतलब इतनी बार मुझे नहीं याद पड़ता कोई सांसद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आया होगा, और वो भी एक प्रधानमंत्री जिससे शायद दोबारा जाने की जरूरत ना पड़े, वो अपने पीएमओ में रह करके तमाम चीज़ें जो है वहाँ से बदलवा सकता है। लेकिन वो काशी कॉरिडोर का एक एक चीज़, एक एक जायज़ा खुद देखता है, 80 घाट खुद देखता है, एयरपोर्ट का आपने जिक्र किया तो उस फ्लाईओवर को खुद देखता है, जिस तरह काशीवासी जो है कनेक्ट होते हैं तो एयरपोर्ट से जब 4 घंटे लग जाते थे। और यही कनेक्ट है कि 400 पार यहाँ की जनता का ये उत्साह कह रहा है। ठीक है, बीजेपी के लोग मौजूद हैं, कार्यकर्ता है, सब चीज़ें हैं, लेकिन काशी मेरे ख्याल से आज ट्रिपल उत्साह में है तीसरी बार। देखिए, मैं आपको बता दूं, मेरा तो पूरा बचपन बनारस में बीता है, यहीं से मैंने पढ़ाई की है, तो मैंने बनारस को बहुत नजदीक से देखा है, यहाँ की गलियों को देखा है। लेकिन इसको देखा नहीं कहते हैं, इसको देखा नहीं कहते हैं, जो इसको कहते हैं हमने जिया है। फिर तो आपने तो जिया ही हो गया। एग्जैक्टली, हमने जिया है, मैंने जिया है। मैं घंटों गंगा में स्नान करता था, गंगा तैर के पार करता था, तो मेरे पास तो ढेर सारी जो है इतनी जानकारी है। तो वही मैं बताना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली, तो बनारस को बदलने की शुरुआत हुई। वो चाहते थे कि बनारस जो है क्योटो की तरह बने। उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण था कि क्योटो में बहुत सारी ऐसी धरोहर थी जो वर्ल्ड के रिकॉर्ड में दर्ज थी, हेरिटेज बुक में दर्ज थी। बनारस भी लगभग वैसा ही शहर है, ढेर सारी गलियां हैं, और मैं आपको बता दूं कि इतने बड़े बड़े यहाँ पे प्राचीन मंदिर हैं, मठ हैं, विद्या के स्थान हैं। ये सारी आज के बने हुए नहीं हैं, ये सैकड़ों साल पुराने हैं। यहाँ पर लोग जो है मोक्ष पाने के लिए आते थे। कहते थे ना कि अपनी जिंदगी में जब आप धरती पे नहीं आना चाहते थे, यानी मोक्ष पाना चाहते थे, तो आप
हेलो पीसीआर। जी जी आवाज आ रही है, अरविंद आप बोलिए। हाँ मैं कह रहा मैं कह रहा था कि ये बनारस एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ पे लोग मोक्ष के लिए आते थे। बिल्कुल बिल्कुल। मोक्षदायिनी काशी कहा जाता है इसको। और मैं आपको बता दूं कि काशी विश्वनाथ मंदिर का टेम्पल जब बनना शुरू हुआ तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 19वां दौरा था, मुझे अच्छी तरह से याद है। और सबसे पहले जब 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तो इस काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए बजट आवंटित किया गया, 314 घरों को चिन्हित किया गया। और एक और बात मैं आपको बताता हूं जो आपको नहीं पता होगा कि काशी विश्वनाथ की जो रजिस्ट्री हुई है, सारी रजिस्ट्रियां भोर में की गई हैं। यहां पर एक आश्रम को खाली करवाने में 1 साल लग गए, लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हार नहीं मानी। पहला नक्शा जब काशी विश्वनाथ मंदिर का बनाया गया था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस नक्शे को खारिज कर दिया था। कारण यह था कि गंगा और बाबा का जो स्थान था वो एक सीध में नहीं था, वो टेढ़ा था। और उसके बाद पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का नक्शा बनवाया और आज जो है गंगा से काशी विश्वनाथ का जो रास्ता है एकदम सीधा है। और इसमें मैं एक बात और भी बताना चाहता हूं कि रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा रणजीत सिंह और उसके बाद नरेंद्र मोदी, ये 3 लोगों को सोना इस मंदिर में लगवाने का श्रेय मिला है। और ये अपने आप में अकल्पनीय है, अद्भुत है। और मैं समझता हूं कि यही इतिहास हमें बताता है कि कोई व्यक्ति महान कैसे हो सकता है, वो अपने कर्मों से महान होता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस में यही किया। अब उन्होंने कर्म किया और जनता ने उनको खूब सारा आशीर्वाद दिया। एक बार मैं महिमा का रुख कर लेता हूं, काशी विश्वनाथ गेट पर हैं तो फिर उसके बाद मैं वापस आपके पास आता हूं। हम ये कहते हैं कि ठेठ बनारसी अंदाज में जो है बनारसी चीज़ों का लुत्फ हम उठा रहे हैं, आप बता रहे हैं। महिमा, काशी विश्वनाथ गेट से लोग किस तरीके से उत्साहित हैं, इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सांसद नहीं साहब, हम यहाँ से प्रधानमंत्री चुनते हैं। बिल्कुल सचिन, देखिए आपने सही कहा कि जब बात आती है काशी के लोगों की तो एक्साइटमेंट जो है वो काशी के लोगों का दिखेगा। लेकिन इससे पहले हम आपको विजुअल्स दिखा दें कि किस तरीके से भगवा रंग में रंग चुकी है काशी। यानी अभी हम काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 पर मौजूद हैं, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर में एंटर करेंगे और यहाँ से वो 10 मिनट के लगभग एक पूजा है वो करेंगे, क्योंकि आज जो दर्शकगण हैं उनको किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसके चलते यहाँ पर 10 ही मिनट की पूजा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। हालांकि 16 ऐसे तत्व हैं जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा की आज पूजा करेंगे। हालांकि जिस तरीके से यहाँ पर शुरुआत होगी और यहाँ पर जो है कमेंसमेंट होगा प्रधानमंत्री के 5 किलोमीटर लंबे रोड शो का। लेकिन इससे पहले अगर आप विजुअल्स देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो भारी तादाद में हैं। हालांकि प्रिपरेशंस जो हैं वो अंडरवे हैं अभी भी। यहाँ पर अगर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सिक्योरिटी जो है वो प्रधानमंत्री के आगमन से पहले बीफ अप करी जा चुकी है। आप देख सकते हैं सिक्योरिटी के पुख्ता जो बंदोबस्त हैं वो आपको साथ, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगी अगर वो आपको साथ ही साथ विजुअल्स दिखाते रहें कि किस तरीके से अगर हम सिक्योरिटी की बात करें और साथ ही साथ साजो सजावट की बात करें तो प्रधानमंत्री के आगमन से पहले लगातार जो साजो सजावट है वो हो चुकी है और साथ ही साथ सिक्योरिटी के पुख्ता जो इंतज़ाम है वो भी हो चुके हैं। हालांकि मैं सुन रही थी सचिन की जब संस्कृति अध्यात्म ज्ञान की बात कर रहे थे तो संस्कृति अध्यात्म ज्ञान और मोक्ष की नगरी को अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या कुछ वो चाहते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल हो जाएगा। काशी सबसे पुरानी और पौराणिक नगरी है। बनारस के साथ बात करेंगे लोगों से, कुछ है आसपास लोग, कुछ आसपास लोग मौजूद हो, बड़ा हो जाता है। हम कोशिश जरूर करेंगे क्योंकि अभी यहाँ पर सचिन प्रिपरेशंस जो हैं वो अंडरवे हैं। सर मैं आपसे पूछूंगी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं, कितनी एक्साइटमेंट, क्या कुछ है मन में? बहुत एक्साइटमेंट है। अब की बार ये 400 बार होना ही चाहिए, एकदम विश्वास है, पूर्णतः विश्वास है। अगर नरेंद्र मोदी नहीं है तो ये भारत का दुर्भाग्य है, क्योंकि इसका पर जो बेटी महाबनी जो 7-8 9 बजे तक निकलती थी अभी वो निकलने का मौसम नहीं रहेगा। जैसे पहले रहता था जो 7 बजे पहले जैसा मौसम था वैसे होगा। कांग्रेस की सरकार इसमें कहीं ना कहीं आपको बदलाव नजर आया? बहुत बदलाव नजर आए, कहीं काम हुआ है और कुछ हर जगह हुआ है। ये बनारस में हर जगह हुआ है, पूरे देश में हुआ है। देखिए यूक्रेन और रूस के जो युद्ध हुआ था पाकिस्तान के विद्यार्थी लोग भी वहाँ से आए थे कि भारत के झंडा लेकर आए थे, वो उसमें कांग्रेस के समय में नहीं हुआ था। अभी भारतीय मोदी के नरेंद्र मोदी, ये भारत अभी तक ये जिंदा है तो नरेंद्र मोदी के वजह से ही है।
नहीं तो सर मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, अगर हम बात करते हैं काशी के लोगों को क्या कुछ उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? जो 10 साल में हुआ वो हुआ, लेकिन आगे अगर, क्योंकि काशी के लोग अगर अपना सांसद नहीं, ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री चुनते हैं, तो क्या कुछ उम्मीदें हैं? मैम उम्मीदें तो मोदी जी ने इतनी पूरी कर दी हैं कि उम्मीदें बची नहीं है। और अगर की बात नहीं है, मोदी जी का आना तो तय है और वो आके ही रहेंगे। बाकी जितने भी यहाँ पे कार्य चल रहे हैं वो बहुत ही तेज गति से चल रहे हैं और आगे भी जल्द से जल्द पूर्ण होंगे वो, इसलिए मोदी जी का आना तय है। सर मैं आपसे भी पूछूंगी, क्या कुछ मन में चल रहा है? आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं, क्या कुछ उम्मीद है, क्या कुछ लग रहा है? अगर मूड देखे जनता का, क्या कुछ मन में है? जनता का मूड तो बहुत ही अच्छा है। प्रधानमंत्री जब से बनारस में आए, बनारस का विकास बहुत तेजी से पकड़ा और बहुत तेजी से विकास हो भी रहा है। तो यही सौभाग्य हम लोग लेकर के मोदी जी को फिर आ रहे हैं, इसलिए बहुत खुशी हम लोगों को है कि फिर आएंगे और भी विकास होगा बनारस का। तो विपक्ष क्या टिक पाएगा? मोदी की गारंटी क्या है? नहीं, यहाँ पे देखिए बनारस में तो, चाहे बनारस हो, पूरे विश्व की हम बात करें, नहीं पूरे देश भर में, देश भर में नहीं, सरकार बनने जा रही है मोदी जी की। और रह गई बनारस की, तो बनारस में तो पूर्व में किसी की सरकार रही हो, यहाँ भाजपा का ही बना है। 400 पार। जी 400 पार जाएगी मैम, जमानत जब्त होने वाली है, 400 पार तय। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सचिन यहाँ पे अगर लोगों की बात करते हैं तो लोग काफी जो है उत्सुक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि अगर हम बनारस की बात करते हैं तो कहते हैं यहाँ पे बनारस में प्रधानमंत्री मोदी के अगेंस्ट कोई खड़ा नहीं हो सकता है। हालांकि क्योंकि मैं आपको बता रही थी, सबसे पौराणिक नगरी है काशी विश्वनाथ, या कहें अगर हम काशी की बात करते हैं तो सबसे मंगलागौरी मंदिर के महंत पंडित नारायण गुरु जी। देखिए रास्ते से आवाजें आ रही है, महिमा देखिए, कोई महंत हैं, लोग हैं, क्योंकि जगह जगह पर ऐसे मंडल हैं। पसमानदा मुस्लिम जो है वो भी खड़े हैं हाथों में गुलाब लेकर के, और जो बुनकर समाज है वो खड़ा है। कैसे काशी को एक किया, कैसे बुनकर को एक किया, कैसे काशी की एक अलग पहचान, वो काशी जो पुरातनम। और ये डमरू, इस वक्त अरविंद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बेहतर काशी कोई जानता नहीं जब उन्होंने काशी को जिया है। मैं ये कह सकता हूँ मैंने काशी को देखा है, बदलते हुए देखा है। अगर अरविंद ने जिया है, अरविंद थोड़ा और जिएंगे। उस जीने में फिर अब जब देखते थे, जाते थे, स्नान करते थे, और उसके बाद अब क्या बदलाव देखते, आपकी आंखें क्या कहती हैं? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो गंगा के घाट हैं वो घाट बदल गए हैं। गंगा में जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार आए थे तो उन्होंने 80 से सफाई की शुरुआत की थी। 80 पे उन्होंने खुद फावड़ा चलाया था और उसके बाद बनारस के कई मानिंद लोगों को ये प्रेरणा दी थी कि वो भी अपने हाथों से गंगा की सफाई करें, बनारस की सफाई करें और पूरी दुनिया देखे, क्योंकि कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और बूंद बूंद से ही नरेंद्र मोदी ने बनारस के घड़े को भरा, सबको उत्साहित किया, प्रेरित किया, और आज बनारस जो है सफाई के मामले में बहुत अच्छी पोजीशन में है। मैं आपको बताऊं कि गोदौलिया पे बहुत बड़ा कूड़ा घर हुआ करता था। गोदौलिया बेतरतीब पूरी तरीके से फैला हुआ था, बिखरा हुआ था। मोदी के आने के बाद वहां पे एक टांगा स्टैंड भी हुआ करता था, उसको वहां से शिफ्ट किया गया। वहां चारों तरफ बदबू फैली रहती थी, जबकि संघ का कार्यालय उसी के पीछे है। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि सबसे पुराना मोहल्ला है दशाश्वमेध 80 और दशाश्वमेध 80 और वरुणा के बीच की जो दूरी है, इसी कारण इसको बनारस कहते हैं, वाराणसी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है जिस तरीके से मंदिर हैं, मठ हैं, गुरुद्वारे हैं, उसको देखते हुए इसे धर्म की नगरी कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि लोग यहाँ पर जो है कई सारे विदेशी यात्री यहाँ पर आके उन्होंने यहाँ पर अपने बनारस को जिया है, अपनी कलम से उसको लिखा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बनारस में आप किसी गली में चलिए, मैं शुरुआत करता हूं, चलिए एयरपोर्ट से बढ़ते हैं हम लोग, कैंट आ जाते हैं। आज अगर आप कैंट जाएंगे तो पूरा का पूरा स्टेशन बदल गया है। पहले 6 या 7 प्लेटफॉर्म हुआ करते थे, इस समय 11 प्लेटफॉर्म हैं। और मैं आपको बता दूं कि सफाई की तो ऐसी व्यवस्था कि हम आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो कैंट बदल गया, मडुआडी एकदम पूरा नया स्टेशन बन गया। वंदे भारत में अगर कभी आपने सफर किया हो तो इतनी शानदार ट्रेन जो आपको समय से पहुंचा देती है, उसमें खाने के साथ साथ वो सारी सुविधाएं उपस्थित है, मौजूद है, जो आप विदेश में देखते थे, फिल्मों में देखते थे, महसूस करते थे, लेकिन आज आप उसमें सफर करते हैं। सवाल यह है कि सपना देखिए, लेकिन सपना को अगर सपने को पूरा करने का जज्बा नहीं है तो वो सपना देखना बेकार है। मोदी सपने तो देखते हैं लेकिन उनके अंदर उसको पूरा करने का जज्बा भी है। यही मैंने मोदी को लेके देखा है।
मैं आपको बता दूं कि कोई भी व्यक्ति बनारस का अगर है, पीड़ित है, दुखी है, तो अपनी अर्जी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचा सकता है, लगा सकता है। और मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी एक अलग टीम है जो सिर्फ बनारस के लिए काम करती है, यहाँ के समस्याओं के लिए काम करती है, यहाँ के लोगों के लिए काम करती है। मुझे अच्छी तरह से याद है जब कोविड का मौका था, मैं तो कोविड में उत्तर प्रदेश में था, बनारस को मैं इतने नजदीक से देख रहा था, पूरा का पूरा पीएमओ लगा हुआ था कोविड से लोगों को बचाने में। तो मेरा कहना यह है कि बनारस के साथ उनका जो रिश्ता है वो अकल्पनीय है, अद्भुत है। और अभी हाल में ही कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जब मैं पहली बार गया था बनारस में तो मुझे लगता था कि ये सब सारी चीजें जो है पार्टी की तरफ से की गई है, लेकिन गंगा के सामने पहुंचा और जो मेरे मुंह से निकला वो शब्द ये थे कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है। तो इसके लिए मैंने कोई तैयारी नहीं की थी, ये अनायास निकला था, ये मेरे अंदर की आवाज थी। और इधर बीच मोदी ने कहा है कि यही सारी बातें जो है मुझे बनारस की आत्मा के साथ जोड़ देती हैं। तो सवाल ये होता है कि जहां आत्मा का संबंध होता है, जिस जगह से आत्मा जुड़ी होती है, आप समझ सकते हैं कि उसके लिए आप हर वो कुछ करना चाहते हैं जो आप कर सके। और शायद यही कारण है कि यहाँ पे रोपवे बन रहा है, यहाँ पे शानदार एयरपोर्ट बन रहा है, यहाँ पर नमो घाट पे आप हेलीकॉप्टर से आ सकते हैं। सोचिए कि एक ऐसा घाट जहाँ पे नभ, थल और जल तीनों के जरिए पहुंच सकते हैं। तो ये सब कुछ आसान कभी नहीं था, ये सिर्फ आसान इसलिए हो पाया क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है यहाँ से सांसद बने, सांसद बनने के बाद देश के प्रधानमंत्री बने। यानी बनारस के लोग देश का प्रधानमंत्री चुनते हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है। और सोचिए कितनी बड़ी ताकत है बनारस की जनता में कि वो देश के प्रधानमंत्री, जो कि दुनिया का एक सिरमौर नेता है, और उस नेता की जो असली ताकत है वो है बनारस। उन्होंने गुजरात छोड़ दिया लेकिन बनारस को छोड़ना गवारा नहीं समझा। मैं सुन रहा था कि किस तरीके से पहली बार इस बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात गए थे अपना वोट डालने, तो इस बार उनकी मां नहीं थी, हीराबा अब इस दुनिया में नहीं है, वो यहां से जा चुकी हैं। लेकिन उन्होंने जब अपनी बात व्यक्त करनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि देश और दुनिया की जो लाखों माएं हैं जिनका मुझे प्यार है, जिनका मुझ पर कर्ज है, उनका आशीर्वाद है। और मैं समझता हूं कि ये इतनी भावुक कर देने वाली बात थी। बनारस की जो लाखों ऐसी महिलाएं हैं, जो माताएं बहनें हैं, उसके साथ भी यही कनेक्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और मैं आपको बता दूं कि यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अलग बनाता है। एक और कहानी का मैं जिक्र करना चाहता हूं कि जब एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां के लिए बाबा विश्वनाथ का प्रसाद लेके गए थे, तो उनकी मां ने उनसे पूछा कि ये जो तुम प्रसाद लेके आए हो, तो क्या बाबा विश्वनाथ का जो मंदिर है अभी भी टेढ़े मेढ़े रास्ते से ही जाना पड़ता है? क्या अभी भी वहां पर उस तरीके से ही बदबू आती है? तो मोदी ने बताया कि नहीं, अब जो है कॉरिडोर बदल चुका है, अगर अब जाना होगा तो चीजें आसान हो जाएगी। तो सवाल यह है कि उनकी मां और उनका जो कनेक्ट था वो अद्भुत था। और बनारस की जो माएं हैं इसी तरह का कनेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रखती हैं। अभी हम देख रहे थे कि जिस तरीके से महिलाएं उनका स्वागत कर रही थी ना, वो अभिभूत कर देने वाला था। अभी निकिता के जरिए हम लोग सुन रहे थे कि एक दर्शक जो लोग बाहर से घूमने के लिए आए थे, जैसे उनको पता चला कि मोदी जो है आने वाले हैं, उन्होंने अपने टिकट का एक्सटेंशन करा लिया। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये कोई नहीं करता भाई। अगर आप किसी होटल में ठहरे हैं, आपको पैसा देना पड़ेगा, आपने पहले टिकट लेके रखा हुआ तो आपको कैंसिल कराना पड़ेगा। जहां पर इतनी बड़ी पब्लिक सफर करती है कि आरसी से कंफर्म नहीं होता, वहां पे रिजर्वेशन आप कैंसिल करा दें, कंफर्म नहीं होता। ये कोई साधारण बात नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर चुंबकत्व शक्ति है और लोगों को अपना बनाने की महारत हासिल है। और शायद यही कारण है कि नरेंद्र मोदी बाकी लोगों से कितने अलग हैं। बिल्कुल दिखता ही है। और जिस तरीके से आपने बताया वो प्राचीनतम मंदिर, और मेरे ख्याल से अरविंद एक और चीज़ भी ना, इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो ये है, मतलब काशी को क्योटो बनाना या काशी को बनाना, एक कनेक्ट, क्योंकि क्योटो हमने देखा विश्व के प्राचीनतम शहरों में से एक जापान के पीएम को यहाँ पर लेकर के आना, क्योंकि जापान का अपना एक कनेक्ट सारनाथ के साथ, और सारनाथ कॉरिडोर जिस तरीके से बनाया। और जापानीज कुछ भी कर ले, जापानीज भक्त, जापानीज टूरिस्ट, वो आता ही वहीं है पूरे विश्व में, आपको मालूम है, जिसकी हवा, पानी, व्यवहार, जगह, रहना और खाना साफ हो, उसमें अभूतपूर्व बदलाव हुआ होगा, तभी जो है वाराणसी के टूरिज्म में आपको इतना जापानीज दिखता है, जो कि पहले आते थे पर वो संख्या कम थी। देखिए सचिन, मैं आपको बता दूं, देखिए ऐसा है कि प्रधानमंत्री पे चूंकि मैंने बहुत काम किया है, तो मैं आपको जरा सा विस्तार से बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से
दूसरे लोगों को अपने साथ कनेक्ट करते हैं। जापान के पीएम को बुलाना, यानी जिस समय जापान के साथ प्रधानमंत्री के रिश्ते थे, उस समय मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात में नरेंद्र मोदी काम करते थे। जापान में सरकार बनी तो देश के जो उस समय प्रधानमंत्री या उस समय जो सरकार हुआ करती थी, उन्होंने तो बधाई दी, लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र मोदी गुजरात का सीएम रहते हुए बधाई दी, वो अपने आप में अकल्पनीय था। और मैं आपको बताऊं कि जिस समय 2014 में नरेंद्र मोदी यहां प्रधानमंत्री बने तो क्योटो से बाकायदा प्रतिनिधि मंडल बनारस आया, बनारस का प्रतिनिधि मंडल जो है क्योटो गया, और उसके अलावा ढेर सारे वहां पे जो जो काम हुए थे उसका बाकायदा प्रेजेंटेशन दिया गया। और यहां से बनारस के जो मेयर थे उस समय वहां पर गए, राम गोपाल मोहले मेयर हुआ करते थे, उनकी पूरी की पूरी टीम जो है अफसरों के साथ गई थी और वहां पे जो हेरिटेज बिल्डिंगें थी उसको उन्होंने देखने का काम किया। पानी की सफाई को लेकर, यानी गंगा की सफाई को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिंता थी, बहुत सारे एसटीपी यहां पे बनाए गए हैं, वो जापान की टेक्नोलॉजी का उसमें इस्तेमाल किया गया है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जापान के साथ किस तरह से नरेंद्र मोदी जो कनेक्ट थे। यहां पे रुद्राक्ष जो कन्वेंशन सेंटर बनाया गया है वो जापान के सहयोग से बनाया गया है। और वहां के प्रधानमंत्री के लिए एक नरेंद्र मोदी ने जब इसका उद्घाटन किया था, जब ये बन के तैयार हो गया था, तो उन्होंने उनकी श्रद्धांजलि के तौर पे ये लिखा, ये बताया कि ये मेरे दोस्त के लिए जो है एक जो यादें हैं उस तौर पे मैं इसको देखता हूं। क्योंकि जैसे मैंने कहा वो सहर्ष उन्होंने स्वीकार कर लिया और पूरा का पूरा जापानी प्रशासन रुद्राक्ष के कन्वेंशन सेंटर को बनाने में लग गया। तो आप सोचिए कि जापान के प्रधानमंत्री के साथ कितना कनेक्ट था। आपको याद होगा फ्रांस के राष्ट्रपति यहां पर आए थे, फ्रांस के राष्ट्रपति का जिस तरह से स्वागत बनारस ने किया था उसको वो कभी नहीं भूल पाए। और मैं आपको बता दूं कि सोलर सिस्टम का इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट था वो आज मिर्जापुर में काम कर रहा है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट फ्रांस ने जो है मिर्जापुर को दिया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कनेक्ट है बनारस को बदलने के लिए, इसकी ये छोटे छोटे उदाहरण है, छोटी छोटी बानगी है। जाहिर सी बात है, मुझे पता है आप शिंजो आबे का जिक्र कर रहे हैं। जिस वक्त वो बात करते करते वो आसान नहीं होता कि दो सिर्फ चीज़ होते और वो तो भावुक भी हो गए थे। वो ऐसा कनेक्ट था, वो कनेक्ट दिखता है। अब अगर देखें, क्योंकि बहुत चाय आपने पी होगी, बहुत अड़ी पे बैठे होंगे, तो बेहतर अड़ी से कोई देश का मूड जान सकता है, बता सकता है, तो भैया वो काशी वाला ही बता सकता है। अब बहुत से ऐसे शब्द हैं बम बम बोले के साथ जो साथ कहे जाते हैं, लेकिन सही है टीवी की मर्यादा उसमें नहीं कहे जाते, लेकिन वो काशी की भाषा में कहते हैं भैया वो भी आशीर्वाद है बोलेगा। लेकिन अड़ी पर बैठे चाय पी, लस्सी पी, चाट खाई अरविंद, हवा किधर को नजर आई? देखिए हम तो खाटी बनारसी हैं, है ना, और मुझे भोजपुरी बोलना बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मजा आवला, जिसको कहते हैं ना बहुत मजा आवला। तो हमारा कहने का मतलब कि बनारस में अगर आप हुआ, यहाँ पे देखिए एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा है, हमार काशी हमार मोदी। ये बनारसी भाषा का बोर्ड है, यानी भोजपुरी भाषा का बोर्ड है, और ये लोगों को अट्रैक्ट करता है, खींचता है, बुलाता है। और आप देखिए किस तरह से लोग शोर मचा रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि मोदी का स्वागत करके ये लोग जो है अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। हर हर महादेव का नारा लगाते से इनका मन नहीं भर रहा है। सचिन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय पूरे देश और दुनिया भर से जो दर्शनार्थी आ रहे हैं यहाँ पे, तो जो स्ट्रीट फूड है उसने मतलब उनकी कमाई का पूरा जो है समीकरण को ही बदल दिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हालात है, चाट खाने के लिए आपको घंटों लाइन लगानी पड़ रही है। यहाँ पे जो है साउथ इंडियन खाने के लिए आपको घंटों लाइन लगाना पड़ रहा है। पप्पू की चाय की दुकान पे अगर आप चली जाइए, अभी मैं गया था तो पप्पू ने अपनी कहानी बताई, लेकिन उनके यहाँ इतनी भीड़ थी कि लोगों का नंबर लगा हुआ है कि 7 से 8 ये ग्रुप बैठेगा, 8 से 9 ये ग्रुप बैठेगा, 9 से 10 एक ग्रुप बैठेगा। तो ये कमाल है और कैसा सामंजस्य मैंने देखा उसमें। इसके पहले मैंने देखा, मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। और सब लोग आसानी से अपना समय एंजॉय करते हैं, वहां डिस्कस करते हैं, जो दुनिया भर की बातें उनके मन में चलती है उसको वहां पर बताते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन दुश्मनी नहीं पालते हैं। और शायद यही बनारस का रंग है कि लड़िए झगड़िए लेकिन दुश्मनी मत पालिए। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि इन्हीं रंगों से सजा हुआ है बनारस, और ऐसे ही जीता है बनारस। ऐसे ही जीता है बनारस, बिल्कुल सही बात है। तभी मैंने कहा ना कि बनारस को तो जिया जा सकता है। महिमा, थोड़े और रंग दिखाइए, थोड़ी और बात कीजिए। और इस वक्त वाराणसी, काशी मोदीमय है।
बिल्कुल सचिन, देखिए क्योंकि मैं लगातार सुन रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब बात आती है तो मुझे आज भी याद है कि 23 तारीख के लगभग का वो डेट थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि अरविंद जी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बात कर रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि जब मैं पहली बार बनारस आया था तो मुझे सांसद बना दिया था और अब दूसरी बार जब आया था तो बनारसी बना दिया था। तो ये कुछ ऐसे कोट्स हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि लाजमी सी बात है अरविंद जी काफी अच्छी, अगर हम बनारस की बात करते हैं तो उस टोन में बोल पाते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी, मुझे आज भी ये लाइनें याद हैं जब उनको एक बनारसी लैंग्वेज में आकर लोगों से कहा था कि पहले सांसद बनाया और अब बनारसी बना दिया। लेते हैं। बहरहाल हम आपको दिखाते हैं वो कि मेरे ख्याल से बोल लेते हैं लोगों का जड़ा। बिल्कुल 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 वो बोल लेते हैं। और साथ ही साथ अगर हम सचिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो उन्हें जब पहली बार पीएम पद के लिए नॉमिनेट किया गया था, यानी बनारस से तब नॉमिनेट किया गया था, वो हिंदू नेता के तौर पर स्थापित हो चुके थे। साथ ही साथ भाजपा का सबसे प्रमुख मुद्दा राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका था। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी खुद को या कहें सनातन धर्म का पैरोकार बताने के लिए काशी से बेहतर जगह कुछ नहीं हो सकती। लेकिन जिस तरीके से अरविंद जी बता रहे थे कि नाता जो उनका उसके बाद काशी से जुड़ा, उन्होंने ये भी बोला कि किस तरीके से काशी से माँ गंगा की अगर हम बात करते हैं तो गंगा माँ को, गंगा माँ ने यानी गोद ले लिया है। तो ऐसी तमाम बातें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आए कि किस तरीके से उनका जो अलग सा लगाव और जुड़ाव है वो काशी से बनता नजर आ रहा है। लेकिन हम कलरफुल पिक्चर्स भी साथ ही साथ आपको दिखाते रहेंगे कि किस तरीके से लोगों का जमावड़ा जो है यहाँ पर आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर इंतजार हो रहा है। प्रधानमंत्री से ज्यादा यहाँ पर अपने सांसद का इंतजार सभी लोग कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि अपने सांसद होने के नाते अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आते हैं। 5 किलोमीटर लंबा सचिन में रोड शो रहेगा। अभी तक का अगर हम 2024 की बात करते हैं तो 2024 का सबसे बड़ा रोड शो जो है वो यहाँ पर इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। लेकिन भीड़ की हम बात करते हैं तो चारों तरफ की भीड़ हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो नंबर है उसमें यहाँ पर आना शुरू कर दिया है। हम कोशिश करेंगे कुछ लोगों से यहाँ पर बात करने की, क्योंकि हम अगर आगे जाएंगे तो माइक पे काफी बातें बोली जाती हैं। लेकिन अगर हम रंगों की बात करते हैं, क्योंकि आपने कहा था कि रंग किस हिसाब से यहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं भगवा रंग में रंग चुका है। काशी जो है बेहद खूबसूरत हो गई है अपने सांसद को वेलकम करने के लिए यहाँ पर हम लगातार चलते जा रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर खुशी का एक्साइटमेंट जो है लोगों में लगातार नजर आ रही है दोनों ही तरफ। अगर मैं लेफ्ट और राइट जर्नलिस्ट से कहूँ कि वो दिखाएं लेफ्ट और राइट किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर लगातार आए हुए हैं। महिलाएं देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर बैठी हुई है इंतजार में कि कब प्रधानमंत्री। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कितनी एक्साइटमेंट है, क्या कुछ उम्मीद है? क्या कुछ उम्मीद है प्रधानमंत्री आने वाले हैं आज? अच्छा है, अच्छा है, अच्छा लग हाँ अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। इस बार कौन आएगा, क्या लग रहा है इस बार कौन आएगा? मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, और कोई नहीं आएगा। 400 पार का नारा ये नहीं है, विपक्ष भी नहीं है, खड़ा होके क्या करेंगे, कोई नहीं आने वाला है इनके आगे। सर मैं आपसे भी पूछूंगी कि देखिए यहाँ पर चलते चलते हम लोगों से बात करने की कोशिश जरूर करेंगे। मैम खुद आई है, मैम नारी शक्ति की बात प्रधानमंत्री करते हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि इस बार क्या उम्मीदें है प्रधानमंत्री से आपको? इस बार प्रधानमंत्री से मुझे बहुत ही ज्यादा ही उम्मीद है, क्योंकि काशी के कड़ में मोदी है और घर घर में मोदी है, और ये गंगा के तट पे काशी बसा हुआ है। नमो गंगे महादेवश्च वल्लभे वह ते त्वा महादेवी श्री भागीरथी नमस्तुते। गंगा जग पावनी शिव सिर भूषा मनोहारिणी काशी क्षेत्र विशेष मान कांडी माता उद्गवाहिनी। तो मोदी को तो आना ही आना है। कण कण में आपने सुना कि मैम ने कहा कि कण कण में मोदी है, यानी हर घर में मोदी, कण कण में, काशी के कण कण में मोदी है। वही एक्साइटमेंट आपको यहाँ पर, क्योंकि हम उसी रास्ते पर हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। हम थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। स्टेज जो है वो यहाँ पर सेट हो रहा है, दिख रहा है स्टेज, और मंच जिसे कहते हैं इस वक्त किसी भी वक्त जो है
तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, कहीं पर इस वक्त जो है बांसुरी की धुन है, कहीं इस वक्त हम देख रहे हैं कि फूलों की बारिश हो रही है, लोग जिसको जहां जगह मिल रही है वो खड़ा हो जा रहा है। अरविंद जी, इस वक्त आप जहां पर मौजूद हैं, मैं चाहूँगा कुछ और मेमोरीज को शेयर करें, कुछ और बातें करें। इस बीच मैं चाहूँगा कि आप वो दर्शकों को डोम राजा की बात भी बताइए कि क्यों काशी का डोम राजा, सबसे प्राचीन नगरी, तमाम चीज़ें, मतलब अद्भुत है काशी। देखिए, यहाँ पर दो घाट है, हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट, और दोनों का अपना महत्व है। हरिश्चंद्र घाट के साथ महाराजा हरिश्चंद्र जो कि अयोध्या के राजा थे, उनकी कथा जुड़ी हुई है। लेकिन मणिकर्णिका घाट में भी जिस डोम राजा ने पिछली बार नरेंद्र मोदी के प्रस्तावक बनने का काम किया था, अब वो इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन आपने देखा था कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको गले लगाया था। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि यहाँ पर जो परंपरा चलती है कि अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो इन दो जगहों पे उनको जलाया जाता है, लेकिन उसको आग देने का जो काम है वो यहाँ के डोम राजा करते हैं, और उनके आग के दिए बिना कहते हैं कि जो डेड बॉडी होती है उसमें आग नहीं लगती है। तो ये काशी का महात्म है और काशी की महत्ता है, और यही कारण है कि लोग कहते हैं कि काशी में जो यहाँ केदार क्षेत्र है, सचिन, केदार क्षेत्र में कहा जाता है कि अगर आप वहाँ पे मरते हैं या आपकी मृत्यु होती है तो आप सीधे स्वर्ग जाते हैं, आपका दोबारा जन्म नहीं होता है। ये वेद में उल्लिखित है। अभी मैं काशी विश्वनाथ मंदिर में जिस दिन बातचीत कर रहा था तो उस दिन मैंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को पूरा दिखाया। उसमें एक मुमुक्षु भवन बनाया गया है। मुमुक्षु भवन में अब तक जो है 5 लोगों की डेथ हो चुकी है, यानी 5 लोग काशी विश्वनाथ जो कैंपस है, जो कॉरिडोर है, उसमें मरे हैं। यानी आप सोचिए कि हर व्यक्ति चाहता है कि जब वो इस दुनिया से जाए तो उसको मुक्ति मिल जाए, दोबारा वो वापस इस दुनिया में ना आए। तो मुमुक्षु भवन उसी का उदाहरण है। काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा ही एक मुमुक्षु भवन बनवाया है। वैसे एक 80 पे भी मुमुक्षु भवन है। वो लोग वहां पर वास करते हैं जिनकी उम्र बहुत ज्यादा हो, उनको वहां पर बाकायदा डॉक्टर, दवाइयां, खाने की व्यवस्था, नाश्ते की व्यवस्था, ये सारा कुछ प्रबंधन की तरफ से किया जाता है। लेकिन सवाल क्या है? सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर इसके पहले किसी ने ये सपना क्यों नहीं देखा? आखिर पहले किसी ने इसको क्यों नहीं बनवाया? सवाल यही है कि आपकी जब नीयत अच्छी होती है ना, तब आप इस तरह का काम करते हैं। सपना देखना महत्वपूर्ण नहीं है, उस सपने को जीना और उसको पूरा करना महत्वपूर्ण है। शायद यही कलाम कहते हैं कि सपने अगर देखिए तो खुली आंखों से देखिए, क्योंकि बंद आंखों से सपने पूरे नहीं होते हैं। सचिन, बनारस के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुली आंखों से सपना देखा और उस सपने को जिया, उसको पूरा किया। और मैं समझता हूं कि इस बार जब तीसरी बार वो जीत के यहाँ से जाएंगे तो उनके जो ढेर सारे सपने अभी बचे हुए हैं, जो वो बनारस में करना चाहते हैं, वो इस बार पूरा होगा। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब किसी बात को लेकर प्रण करते हैं तो उसको हर हाल में पूरा करते हैं। कभी भी साधारण काम करने में यकीन नहीं रखते हैं। किसी भी काम करने के पहले उसकी महीनों रणनीति बनाते हैं, उस पर कई टीमें काम करती है, कई तरीके से उसका इम्तहान लिया जाता है, उसके लिए अलग से टीम बनाई जाती है। और उसके बाद जब वो सपना धरातल पे आता है तो लोगों की आंखें चौधिया जाती हैं। तभी तो कहते हैं कि यहाँ पे बाबा के मर्जी के बिना कुछ नहीं होला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब काशी विश्वनाथ का उद्घाटन कर रहे थे तो उन्होंने ये शब्द का इस्तेमाल किया कि यहाँ बिना बाबा की मर्जी के कुछ पत्ता नहीं हिलला। तो पत्ता यहाँ पे बाबा की मर्जी से ही हिलता है, लेकिन उसके निमित्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और यही मोदी की खासियत है। काशी के कोतवाल, संकट मोचन, उनका आशीर्वाद और बाबा विश्वनाथ की कृपा, ये 3 ऐसी चीजें हैं जो काशी में किसी के भी पैर अच्छी तरीके से जमा सकती हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन तीनों ही दर के भक्त हैं। मेरे साथ निकिता सरीन भी जुड़ी हुई है 80 चौराहे से, और महिमा